हाल ही में दिल्ली में 800 से अधिक के फ्लाइट की उड़ान को रद्द कर दिया गया है, जिसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है जीपीएस स्पूफिंग। हालांकि हम इस वीडियो में आपको बता देते हैं कि जीपीएस स्पूफिंग क्या होती है। देखिए, जीपीएस स्पूफिंग एक एडवांस साइबर अटैक होती है जिसमें हैकर्स नकली सैटेलाइट सिग्नल को भेजते हैं और ओरिजिनल जो जीपीएस सिग्नल होता है उसको तोप देते हैं, जिससे विमान को ये कंफर्म नहीं हो पाता है कि हमें कहाँ उतरना है और विमान को गलत जानकारी मिलने लगता है, जिससे पायलट असमंजस में पड़ जाते हैं कि आगे ऊंचाई कितनी है, दूरी कितनी है और हमें किस दिशा में जाना है। पूरी की पूरी जानकारी गलत मिलने लगती है क्योंकि हैकर्स द्वारा हैक कर लिए जाते हैं। हालांकि यह घटना जीपीएस जैमिंग से अलग होती है क्योंकि इसमें पूरी तरह से इंजन को बंद नहीं किया जाता है, बल्कि पायलट को धोखा दे दिया जाता है और इसमें हैकर्स सस्ते उपकरण का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सस्ते उपकरण है जिसका नाम है एसडीआर और जीपीएस सिमुलेटर। एसडीआर और जीपीएस सिमुलेटर से ये लोग क्या करते हैं कि विमान को हैक करना चाहते हैं और यही उपकरण होते हैं जिसे आसानी से कहीं भी छुपाया जा सकता है। हालांकि इस अटैक की बात किया जाए तो यह अटैक हालांकि 1 नवंबर के दिन पायलटों ने नेविगेशन सिस्टम में गड़बड़ी की रिपोर्ट दर्ज की थी। हालांकि हमें देख सकते हैं कि नेविगेशन सिस्टम क्या है, देख रहे हैं यहाँ पे। हालांकि इसमें देख सकते हैं कि ये विमान के कॉकपिट है जहाँ पे पायलट बैठ करके इस विमान को उड़ाते हैं। देखिए यहीं पे आपको दिखाई दे रहा होगा नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन सिस्टम ही दिशा और दूरी को तय करता है और यह बताता है कि हमें किस रनवे पर लैंडिंग करना है और किस दिशा में हमें जा रहे हैं और किस दिशा में हमें जाना है। सभी चीज निर्धारित यही करता है, जो डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पे। अटैक 5 से 7 नवंबर के बीच अपने चरम सीमा पर पहुंच गया, जहां से नेविगेशन इंटीग्रिटी के वैल्यू 8 से घट करके 0 पर हो गई। नेविगेशन इंटीग्रिटी जो वैल्यू होती है, जो जितना हाई अंक में होता है उतना ज्यादा विश्वसनीयता माना जाता है, यानी कि उतना ज्यादा सुरक्षित विमान माना जाता है। मान लिया किसी विमान की नेविगेशन इंटीग्रिटी वैल्यू 8 है तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये अटैक इतने चरम सीमा पर पहुंच गया कि 7 फ्लाइट को अलग अलग रनवे पर लैंड कराना पड़ा, जैसे कि जयपुर और लखनऊ जैसे शहरों में इसको लैंड करना पड़ा। हालांकि इसमें पायलट का साफ साफ कहना था कि हमें ये मालूम नहीं चल पा रहा है कि हम कहाँ पे उतारे इसको, इससे समझ में ही नहीं आ रहा था क्योंकि नेविगेशन सिस्टम को हैक कर लिया गया था। और इसमें जानकारी मिल क्या रही थी कि रनवे की जगह पर पायलट को खेत दिखाई दे रहा था। और ऐसा बात इसमें होता नहीं है कि पायलट को अपना मुड़ी निकाल कर देखे कि किधर है रन में, ऐसा नहीं होता इसमें, क्योंकि जो हवाई जहाज होता है उसमें नेविगेशन सिस्टम पर ही सारी जानकारी ठीक की होती है और नेविगेशन सिस्टम उस दिन बिल्कुल गलत बता रहा था, जिससे पायलट को अलग अलग जगहों पर लैंडिंग कराना पड़ा। यह जो अटैक है वह डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशन को टारगेट करता है, जिससे उसे लैंडिंग और टेक ऑफ करते समय बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उतने पर उसको हैक कर लिया जाता है। और इन्हीं अटैक के कारण दिल्ली में लगभग 800 से अधिक विमानों को कैंसिल किया गया। हालांकि ऐसी ही घटना 2024 में अजरबैजान एयरलाइंस क्रैश में देखने को मिला था, जिसमें रूसी जीपीएस इंटरफेस पर सबको शक गया था। हालांकि इसमें बात किया जाए तो सरकार की कहाँ कमजोरियां हैं। स्वदेशी को जब सरकार बढ़ावा दे रही है तो यहाँ पे स्वदेशी टेक्नोलॉजी एनएवीएलसी को अपग्रेड करना चाहिए और अपग्रेड कर करके इसको बड़े पैमाने पर लागू कर देना चाहिए। हालांकि इसमें सरकार कह रही है कि हम 2027 तक लगभग सभी विमानों में इसको हम सिस्टम को इंस्टॉल कर लेंगे, लेकिन वैसे करने से काम नहीं चलेगा। इसमें काम में तेजी लानी चाहिए और जितना जल्द हो सके इसको इंस्टॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी एनएवीएलसी जो प्रोग्राम है वो अपने इसरो के द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें कोई शक नहीं है। और इसके इंस्टॉल करने से भारत को दोहरी फायदा हो जाएगी, क्योंकि जब इंस्टॉल हो जाएगा अपने देशी टेक्नोलॉजी तो हम लोग सेफ और सिक्योर रहेंगे, किसी देश पर हम लोग की निर्भरता भी खत्म हो जाएगी। ऐसे में आप लोगों की क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए।